हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया है उस वैकेंसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चैनल में आप अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो है आगे का अपडेट आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि जो है आपको सही जानकारी मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो विज्ञापन है, यहाँ पर विज्ञापन संख्या 17/2023 है। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो नया वैकेंसी निकल के आया हुआ है। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग से यहाँ पर निकला है। तो यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क आपको लिया जाएगा, यहाँ पर जनरल के लिए यहाँ पर 100 रुपये रखा गया है, जनरल ओबीसी के लिए। उसके बाद यहाँ पर ST SC के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम फीस जो है 50 रुपये यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो सीट का विवरण है, जो जहाँ पर जितना सीट है उसको यहाँ पर दिखाएंगे। रांची जिला में यहाँ पर नियमित में आपको यहाँ पर 76 सीट दिया हुआ है, 76। उसके बाद यहाँ पर खूंटी जिला में 86 है। उसके बाद सिमडेगा जिला में देखा जाए, सिमडेगा में यहाँ पर 103 है। इसी तरह से यहाँ पर गुमला में 12 है, 12 है। उसके बाद हजारीबाग है, यहाँ पर 212 सीट है। यहाँ पर कोडरमा है, कोडरमा में 42 सीट है। उसके बाद चतरा में देखा है, चतरा में 50 सीट है। उसके बाद गिरिडीह में यहाँ पर 452 सीट दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद रामगढ़ में यहाँ पर टोटल 200 सीट है। उसके बाद बोकारो में यहाँ पर 136 सीट दिया हुआ है। धनबाद में यहाँ पर 337 सीट है। उसके बाद पलामू में यहाँ पर 44 सीट दिया गया है। उसके बाद लातेहार में देखा जाए तो लातेहार में 112 सीट यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद दुमका जिला में यहाँ पर 164 सीट यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जामताड़ा में देखा जाए, जामताड़ा में यहाँ पर 52 सीट टोटल है। और देवघर में यहाँ पर 343 सीट यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद गोड्डा जिला में देखा जाए तो गोड्डा जिला में 46 सीट है सिर्फ। उसके बाद साहेबगंज में यहाँ पर 131 सीट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद पश्चिम सिंहभूम में देखा जाए 322 सीट यहाँ पर दिया गया था। उसके बाद सरायकेला खरसवां इस जिला में यहाँ पर 305 सीट टोटल है। उसके बाद यहाँ पर TC में जेपटन में यहाँ पर आपको 10 सीट दिया गया है। उसके बाद रेलवे धनबाद में यहाँ पर 244 सीट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर झारखंड वेलफेयर फॉरेस्ट स्कूल में जो है, जो नेतरहाट में है, वहाँ पर यहाँ पर 14 सीट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर जो CTC मुसाबानी है, वहाँ पर आपको 52 सीट दिया गया है। उसके बाद रेल जमशेदपुर यहाँ पर आपको 254 सीट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर बैकलॉग में भी आपको वैकेंसी दिया हुआ है। खूंटी में 27 है, गुमला में 51 है, लोहरदगा में 123 है, हजारीबाग में 146 है, कोडरमा में 17 है, चतरा में 127 है, पलामू में 148 है, लातेहार में 50 है, गढ़वा में 4 है, पाकुड़ में 49 है। तो यहाँ पर इतना सीटों का विवरण दिया हुआ है। पूर्वी सिंहभूम में यहाँ पर 288 सीट है। यहाँ पर JPM में हमारा 6 सीट है। रेल धनबाद में यहाँ पर 43 सीट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फिर नेतरहाट वाला में 20 सीट दिया हुआ है। उसके बाद CTC में 20 सीट यहाँ पर टोटल है। उसके बाद नीचे अगर देखते हैं जमशेदपुर रेल में यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर है। उसके बाद नीचे अगर देखते हैं तो जो रिक्त की संख्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अनुरोध के आलोक में संशोधित भी किया जा सकता है। उसके बाद नीचे अगर देखा जाए, यहाँ पर बोला गया है जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए यहाँ पर 2% जो है यहाँ पर रिक्तियाँ उन लोगों का आरक्षित रहेगा। यहाँ पर आदिम जनजाति के लिए दिया गया है। उसके बाद नीचे अगर देखते हैं तो नीचे यहाँ पर वेतनमान यहाँ का दिया हुआ है, जो 21,700 से लेकर 69,100 है। और जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम यहाँ पर आपको 10th पास होना चाहिए। उसके बाद नीचे अगर देखते हैं तो अगर खेलकूद कोटा से हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है ओलंपिक संघ से अथवा संघ द्वारा जो है आपको अधिकाधिक चैम्पियनशिप होना चाहिए। जो द्वितीय तृतीय स्थान अगर लाए हैं तो भी यहाँ पर आरक्षी पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर शारीरिक माप जो है आपका जनरल के लिए और कमजोर वर्ग के लिए, यहाँ पर पुरुष के लिए जो है यहाँ पर 160 यहाँ पर रखा गया है, 160 सेंटीमीटर रखा गया है। और जो सीना है यहाँ पर न्यूनतम जो है कम से कम आपको 81 सेंटीमीटर आपका छाती होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर ST SC के लिए देखा जाए तो न्यूनतम जो है कम से कम 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो सीना है यहाँ पर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद BC1 BC2 के लिए यहाँ पर जो हाइट है 160 है और 160 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है यहाँ पर 81 सेंटीमीटर रखा गया है। उसके बाद महिला के लिए देखा जाए तो महिला यहाँ पर 148 सेंटीमीटर महिला के लिए रखा गया है यहाँ पर। उसके बाद नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ पर उम्र सीमा का यहाँ पर गणना के लिए दिया गया है। जो उम्र है मिनिमम आपका 1/8/2023 को आपको 18 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर 1/8/2023 को आपको 18 साल होना चाहिए। और जो अधिकतम है 1/8/2019 को यहाँ पर जो डेट है आप देख सकते हैं। जो जनरल है, एक मिनट, जो जनरल है उनके लिए यहाँ पर 25 वर्ष रखा गया है। और जो BC1 BC2 है पुरुष के लिए यहाँ पर 27 वर्ष रखा गया है। जो अधिकतम उम्र सीमा ही है 1/8/2019 यहाँ पर गणना होगा। उसके बाद अगर महिला के लिए देखा जाए, महिला जो है आर्थिक वर्ग कमज़ोर के लिए और BC1 BC2 के लिए यहाँ पर 28 वर्ष रखा गया है महिलाओं के लिए। उसके बाद ST SC के लिए जितना भी महिला हो या पुरुष हो सभी के लिए यहाँ पर 30 साल यहाँ पर उम्र सीमा रखा गया है, जो 19 को 30 साल होना चाहिए। उसके बाद अगर नीचे देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है या स्थानीय प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पर जो स्थानीय प्रमाण पत्र है उसके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपका अनुमंडलीय स्तर का है तो आपको यहाँ पर 2/6/2016 का उसके बाद का है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, उससे पहले का आपको नहीं देना है स्थानीय प्रमाण पत्र के लिए। उसके बाद अगर नीचे देखते हैं अगर आपका ब्लॉक लेवल का है तो यहाँ पर 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का आपको नहीं देना होगा। उसके बाद अगर नीचे देखते हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए, तो जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर जो है जाति प्रमाण पत्र जो ST SC के लिए है, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर उपायुक्त हो या अनुमंडल पदाधिकारी हो तो उनके लिए ST SC के लिए 2008 के बाद का अगर आपका है जाति प्रमाण पत्र तो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो प्रपत्र है परिशिष्ट 1 पर यहाँ पर आपको लिखा गया है 2008 के बाद का होगा तो यहाँ पर चल सकता है। और अगर ब्लॉक का है आपका जाति प्रमाण पत्र तो आप यहाँ पर 25/2/2019 के बाद का आप दे सकते हैं, उससे पहले का आपका नहीं चलेगा। उसके बाद अगर नीचे देखते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन करने का जो डेट दिया गया है आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट यहाँ पर दिया गया है 15/1/2024 से यहाँ पर ऑनलाइन शुरू हो जाएगा बोल रहा है। और जो लास्ट डेट है 14/2/2024 को यहाँ पर लास्ट डेट होगा। और जो एग्ज़ाम फीस है वो यहाँ पर आपका लास्ट डेट यहाँ पर दिया गया 16/2/2024 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और फ़ोटो सिग्नेचर का जो अपलोड करने का लास्ट डेट है वो 18/2/2024 तक आप यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ अगर संशोधन करना है तो आप 22/2/2024 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को जो है आप सुधार सकते हैं। 20/2/2024 से लेकर 22/2/2024 तक यहाँ पर 2 दिन का आपको समय दिया जाएगा सुधार करने का। तो इस डेट के अंदर में आप सुधार कर लेंगे जो भी गलत होगा। उसके बाद परीक्षा का स्वरूप क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो परीक्षा जो है आपको यहाँ पर 3 चरणों में ली जाएगी बोल रहा है। तो सबसे पहले शारीरिक दक्षता होगा। तो शारीरिक दक्षता में क्या क्या है आपको पहले दिखाते हैं। तो शारीरिक दक्षता में यहाँ पर बोला जा रहा है जो नियमावली है उस आधार पर यहाँ पर हो जाए। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको चिकित्सीय जांच होगा। तो उसके बाद जो है आपका लिखित परीक्षा होगा। तो यहाँ पर जो है जो रनिंग होगा उसको दिखाते हैं। शारीरिक दक्षता के लिए आपको पुरुष के लिए यहाँ पर 10 किलोमीटर जो है 60 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करना होगा। महिलाओं के लिए यहाँ पर 5 किलोमीटर है, 30 मिनट में उन लोगों को यहाँ पर रनिंग करना होगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आपको शारीरिक परीक्षा आपको देना होगा, फिजिकल आपको यहाँ पर देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर रनिंग होगा।
उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद बोला जा रहा है रनिंग होने के बाद आपका मेडिकल होगा, चिकित्सीय जांच होगा, उसके बाद लास्ट में आपका लिखित परीक्षा होगा। अगर सब कुछ में अगर फिट हैं आप, तभी आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा के लिए आपको आगे दिया जाएगा, बढ़ने दिया जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। तो जो लिखित एग्ज़ाम जो होगा आपका यहाँ पर OMR सीट से होगा, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। लिखित परीक्षा जो है OMR माध्यम से होगा, यहाँ पर ऑनलाइन आपका नहीं होगा, आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर जो है नॉर्मलाइज्ड होगा आपका नंबर, उसके बाद ही जो है आपको मेरिट यहाँ पर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर मेरिट किस में बनेगा, किस में नहीं बनेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पेपर 1 है, क्षेत्रीय भाषा है, इसमें आपको जो है सिर्फ 30% आपको अंक लाना होगा। इसमें कोई आपको मेरिट बनने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं पेपर 2 जो है, पेपर 2 में आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा। तो आपको जो है सबसे ज़्यादा ध्यान पेपर 2 में आपको देना होगा। तो पेपर 2 में 2 भाग होगा। तो पहला भाग में क्या है, पहला भाग में हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जैसे कि अनुच्छेद से प्रश्न रहेगा, हिंदी से रहेगा, हिंदी व्याकरण से, मुहावरा से, लोककितिया से, एवं वाक्य सुधार जो होगा यहाँ पर उससे होगा, यहाँ पर शुद्धिकरण से। तो यहाँ पर टोटल जो है प्रश्नों की संख्या 50 होगी हिंदी से, यानी टोटल यहाँ पर 150 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का यहाँ पर होगा। उसके बाद भाग टू में आप देख सकते हैं 25 नंबर जो है सामान्य ज्ञान से है। मतलब आपको जीके यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड और यहाँ पर भारत देश को पूरा को मिला के यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 25 क्वेश्चन जो है आपको है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी आपको मैथ और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इधर जो है आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल यहाँ पर 300 नंबर का होगा, उधर 50 हुआ और इधर 50, यानी 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर 300 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है गलत करते तो गलत के लिए आपको 1 अंक का यहाँ पर कटौती किया जाएगा। उसके बाद जो रनिंग है उसको तो बता दिया। उसके बाद जो है चिकित्सीय जांच होगा यहाँ पर। उसके बाद अगर नीचे देखा जाए कुछ है तो उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, जो क्वालिफ़िकेशन जिनका है यहाँ पर, जो रक्षा विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक डिप्लोमा अगर किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर आरक्षी पद के लिए यहाँ पर कुछ नंबर आपको दिया जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर आप डिस्टिंगनेशन अगर हैं तो आपको 10 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। फर्स्ट क्लास है तो 8 नंबर, सेकंड है तो 6 है, और पास क्लास है तो आपको 4 नंबर यहाँ पर अलग से दिया जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है एडिशनल मार्क आपको दिया जाएगा अगर अच्छा विश्वविद्यालय से आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो। उसके बाद यहाँ पर नीचे वैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इधर दिया हुआ नहीं है। आपको यहाँ पर नीचे अगर आते हैं इस PDF में, तो आप यहाँ पर अपना जो सिलेबस है, जो क्षेत्रीय भाषा है उसका सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे में आपका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से परिशिष्ट जो 8 है यहाँ पर आपको सभी क्षेत्रीय भाषा का आपका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हिंदी का है यहाँ पर। उसके बाद नीचे अगर जाते हैं तो कुरमाली का यहाँ पर होगा, यानी जितना भी क्षेत्रीय भाषा है यहाँ पर सभी क्षेत्रीय भाषा का यहाँ पर जो है सिलेबस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख के आप पढ़ सकते हैं कि क्या पढ़ना है क्षेत्रीय भाषा से। तो बस इस PDF में इतना ही दिया हुआ है, इस विज्ञापन में। तो जितना भी सारा जानकारी था इस वैकेंसी का, इस विज्ञापन में यहाँ पर सारा कुछ हम दे दिए हैं सही से। अगर आपको पूरा अगर देख लिए हैं सही ढंग से तो आपको सही जानकारी मिल गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्त फैमिली ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है उनको भी ये जानकारी हो सके। धन्यवाद।